आज हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला गया और इसका जो शीर्ष है शीर्षलंब की लंबाई आपको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। एक तो कैसा होता है समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि इसका सब भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एक ऊंचाई होता है। ये जो बीच से जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये होता है ऊंचाई होता है। इसको हम लोग एच बोलते हैं। इसको और क्या क्या नाम से बोलते हैं, इसको शीर्षलंब बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं और आपका शीर्षलंब बोलते हैं। तो इसमें हमको दो चीज़ याद रखना है। नंबर 1 चीज़ क्या है कि एच का फॉर्मूला क्या होता है। एच बराबर होता है √3/2a होता है, √3/2a। और दूसरा आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √3/4a का स्क्वायर। ए मेरे क्या है, तो ए है आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा है। यहाँ से यहाँ तक भुजा जो है आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शीर्षलंब दिया हुआ, यानी कि एच आपको दिया हुआ है। एच बराबर कितना दिया हुआ है, एच बराबर आपको 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये भुजा क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको ए चाहिए, ए फाइंड करना होगा। तो ए के लिए क्या करेंगे, एच का फॉर्मूला डालेंगे हम। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √3/2a हो जाएगा। तो एच के जगह पे क्या लिख देंगे हम, 12 लिख देंगे एच के जगह पे, और बराबर √3/2 और a हो जाएगा इधर। ये जो 2 है इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 × 2 हो जाएगा। और ये √3 कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा a। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24/√3 = a हो जाएगा, यानी a हमको मिल गया। a मतलब क्या हो गया, ये आपको भुजा मिल गया। अब जब भुजा मिल गया तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला डालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है आपका √3/4a का स्क्वायर। तो √3/4 हो जाएगा। और a के जगह में क्या लिखेंगे हम, 24√3 लिखेंगे हम। 24/√3, 24/√3, और a का स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे, 24/√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 4 से काटेंगे तो 4 से 4 × 6 = 24 हो जाएगा। और 24, और ये आपका क्या आ जा रहा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, 6 × 24/√3 आ जा रहा है। अब ये इसको रेशनलाइज कर देंगे। √3 नीचे में है तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जा रहा है देखते हैं, 6 × 24, और ये √3 हो जाएगा। बाई में क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से जब इसको कट करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 48√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 48√3 हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया देखिए, यदि y एक समबाहु त्रिभुज का माध्यिका है, तो माध्यिका का मतलब क्या हो जाएगा, आपको h दिया हुआ क्वेश्चन में। ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया और ये जो है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माध्यिका बोल रहे हैं। माध्यिका मतलब h दिया हुआ। h कितना दिया हुआ, h बराबर आपको y दिया हुआ, यानी h बराबर आपको y दे दिया है। और आपको बोला क्या गया है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो पहले सबसे पहले h का फॉर्मूला लिखेंगे। h बराबर क्या होता है, √3/2a होता है। h के जगह पे क्या लिखेंगे, h के जगह पे y लिखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √3/2a हो जाएगा। अब a निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला जो है बराबर के इस पार चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, y × 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, = a हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y/√3 बराबर a। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका एक भुजा निकल के आ गया, a बराबर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √3/4a का स्क्वायर। तो √3/4 × a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा मेरा 2y/√3, और स्क्वायर है इसलिए एक बार और लिखेंगे 2y/√3। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 2 से 2 के टेबल में 2 × 4 हो जाएगा, फिर ये 2 कट जाएगा। तो आपका बच गया क्या, y और y बच गया। तो y क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। अब y में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा y का स्क्वायर /√3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका देखिए 2025 का क्वेश्चन है ये वाला। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कितना, 16√3 दिया हुआ है, और इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसमें भुजा की लंबाई निकालने के लिए बोला गया है। यानी आपको क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया है। 21 नंबर बना रहे हैं।
आपको दिया गया है इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 16√3 आपको दे दिया गया है, और आपको निकालने के लिए बोला गया प्रत्येक की भुजा की लंबाई निकालने के लिए बोला गया है। तो समबाहु त्रिभुज ये हो गया, आपका भुजा होता है आपका ए होता है, ये आपको ए फाइंड करने के लिए बोला गया। तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे हम। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए का स्क्वायर, और बराबर में ये जो दिया हुआ है क्षेत्रफल उसको लिख देते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है 16√3। तो देखिए ये इक्वल टू है, इक्वल टू के सामने सामने हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 और √3 कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4 उधर चल जाएगा, तो ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 × 4 हो जाएगा, 16 × 4 हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रूट डालेंगे हम, तो जब रूट डालेंगे कितना 16 × 4 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, और जो 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जा रहा है, ए बराबर आपका हो जा रहा है 4 दूनी 8 हो जा रहा है। यानी इसका भुजा की जब लंबाई की बात करेंगे तो भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी आपको h दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। जब h दिया हुआ 6 सेंटीमीटर तो भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा के लिए क्या करेंगे, h का फॉर्मूला लिखेंगे, h = √3/a √3/2a। तो h के जगह पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 = √3/2a। तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा, और ये √3 नीचे आ जाएगा = ये यानी आपका 12/√3 आपका क्या आ जा रहा है, आपका ये भुजा आ गया आपका, ये आपका क्या निकल के आ गया, भुजा निकल के आ गया। लेकिन आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 ए का स्क्वायर। तो √3/4 ए के जगह में क्या लिखेंगे 12/√3 × 12/√3। √3 से √3 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार 12, तो ये हो गया आपका। ऊपर में देखिए 3 × 12 है, तो और यहाँ नीचे में √3 है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36/√3 आ जाएगा। लेकिन √3 है तो ऑप्शन में देख रहे हैं नीचे में कहीं √3 नहीं दिया हुआ है, तो इसको रेशनलाइज करना होगा। तो √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने परिमेयकरण कर रहे हैं। 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36 √3, और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 12√3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 12√3 हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 दिया हुआ है और इसका परिमाप निकालने के लिए बोला गया है। तो परिमाप क्या होता है, सब भुजाओं का जोड़ होता है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका √3/4 ए का स्क्वायर हो जाएगा, और क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 25√3 दिया हुआ, बराबर में √3/4 ए का स्क्वायर। तो देखिए सामने सामने कट जाएगा, ये √3 से √3 कट जाएगा, 25 ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 × क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर में ए का स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 ए का स्क्वायर, यानी स्क्वायर है तो यहाँ जाकर के रूट में हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा ए। तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि भुजा हमको मिल गया। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजा कितना मिल गया 10 मिल गया, यानी ये 10 और ये भी 10 हो गया। हम क्या निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, परिमाप निकालना। परिमाप का मतलब क्या, तो सब भुजाओं को जोड़ देना आपको। तो सब भुजा को जोड़ देंगे 10 और 10 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए बोला गया। तो इसमें ऊंचाई दिया हुआ, यानी h बराबर आपको दे दिया है 12। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, h = √3/2a होता है। तो h हो जाएगा आपका 12, तो h की जगह में 12 लिखेंगे, √3/2, और ये a अपने जगह पर हो जाएगा। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 × 2, और ये नीचे आ जाएगा तो कितना √3 हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24/√3 आपका, ये आपका भुजा आ गया।
आपसे क्या निकालने के लिए बोला गया है? आपको बोला है इसका परिमाप निकालने के लिए बोला। परिमाप क्या होता है? इन सब का जोड़ होता है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा का जोड़ होता है। तो यहाँ पर 24/√3 है, तो 24/√3 को क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे। 24/√3 है तो इसको √3 को एक बार ऊपर मल्टीप्लाई और एक बार √3 को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24√3 हो जाएगा, और √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का पारा में 8 बार में आ जाएगा। तो यानी आ गया क्या आपका? 8√3 आ गया। एक भुजा की लंबाई कितना आ गया आपका? 8√3। तो तीनों साइड 8√3 हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। तो आप सबको जोड़ दीजिए, तो आपका 8 8 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 24√3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, यानी आपको क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया गया है? 25√3 दे दिया गया है। इसमें बोला प्रत्येक भुजा की लंबाई बताने के लिए बोला गया है। तो पहले भुजा निकालना होगा यहाँ से। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल आपको दिया हुआ ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 a का स्क्वायर बराबर में आप लिखिएगा 25√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये a का स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा 25, और ये वाला 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। यानी a बराबर क्या हो जाएगा? √100 हो जाएगा। और जब a बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 10 आपका क्या निकल के आ गया? तो 10 आपका प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गया। जो ये भुजा है तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 10। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए एक भुजा x दे दिया है, x वाले समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा बता दिया कितना? इसका भुजा x है, यानी सब तरफ x कर देते हैं। एक भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल जो भी होगा, और भुजा x वाले वर्ग, यानी एक वर्ग भी है इसमें, और कि वर्ग का भुजा कितना है? x है। तो इसके वर्ग का मतलब होता है इसका भी सब भुजा आपस में क्या होता है? आपस में बराबर होता है। बोला दोनों क्षेत्रफल का अनुपात बताने के लिए बोला गया था। इसका जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 a का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, यानी इसका भी भुजा का स्क्वायर हो जाता है। यानी इसका भी मान लीजिए x है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का क्या बोला गया? अनुपात बताने के लिए बोला गया है। तो इसका भुजा क्या हो जा रहा है? इसका भुजा भी x है, तो √3/4 a की जगह क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, यानी x का स्क्वायर हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर भी x का स्क्वायर हो जा रहा है। तो x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 उधर जाकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √3 हो जाएगा, और ये 4 उधर चल जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? √3/4 हो जाएगा सही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है कितना? 49√3 दे दिया गया। 45 नंबर क्वेश्चन कितना दे दिया गया क्षेत्रफल? क्षेत्रफल आपको दे दिया गया 49√3 आपको दे दिया गया क्षेत्रफल। क्या निकालने के लिए बोला गया है? भुजा की लंबाई बोला गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/4 a का स्क्वायर बराबर में आप लिखिएगा ये 49√3 लिखिएगा। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो a है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 49 × 4 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये रूट में आ जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 49 का रूट से बाहर होगा तो 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 7 2 जाएगा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी a बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। इसका मतलब कि जो भुजा बोला गया है, भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3 गुनी कर दी जाए, अगर बोल रहा है कि अगर एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका जो है इसको क्या कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए। मान के चलिए इसका पहले का भुजा कितना था? 1 1 1 था। अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए, यानी 3 3 3 हो जा रहा, तो नए समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा? जो इसमें जो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, ये आपको बताने के लिए बोला गया है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? √3/4 a का स्क्वायर, यानी इसमें a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे हम। और ये वाला के लिए करेंगे तो √3/4 इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू इसका भुजा क्या हो जाएगा? इसका भुजा a कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 9 हो जाएगा। तो आगे लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा √3/4
इंटू 1 हो जाएगा, और ये √3/4 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यानी कि ये बोला जा रहा है कि कितना गुना हो जाएगा। तो ये आपका देखिए √3/4 इधर भी है, √3/4 इधर भी कट जाएगा। तो इधर से क्या आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कितना टाइम से है, तो ये 9 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना है 9 है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए उसका भुजा को, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 59 नंबर क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब दे दिया है 15, यानी कि एच आपको दे दिया गया 15। इसमें बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो पहले एच बराबर देखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे √3/2 ए हो जाएगा। तो एच की जगह में क्या हो जाएगा 15 बराबर √3/2, और ये हो जाएगा ए। ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 × 2 हो जाएगा, और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा। ये आपको ए निकल के आ गया। आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, क्षेत्रफल ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। तो √3/4 ए की जगह में क्या लिखेंगे 30/√3 इंटू 30/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, ये 4 से कटेगा 2 बार में, ये 15 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा कितना बार में, ये 15 बार में कट जाएगा। तो 15 और 15 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225 आ जाएगा। यहाँ नीचे √3 आ जाएगा। अब नीचे में √3 है, तो √3 को एक परमेकरण करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 225 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 √3 आ जाएगा, और ये √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से इसको कट करते हैं, तो 3 से 1 21 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर।